Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So today I am provide you a test series for animal husbandry and agriculture for your upcoming exam like Haryana Police, Gram Sachiv Patwari, Kennel Patwari and other competitive exam. So आज की ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए कितना दाना आहार दिया जाता है। यहाँ किसकी बात करते हैं हम, दाना आहार की बात करते हैं। ऑप्शन ए 1 से लेकर 1.5 kg, 2 to 2.5 kg, ऑप्शन सी है 3 to 3.5 kg, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए 1 to 1.5 kg। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी बोरान, ऑप्शन डी फास्फोरस। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी फास्फोरस, क्योंकि रेशेदार जड़ें जो होती हैं उसके निर्माण में सहायक होता है क्या, फास्फोरस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है। ऑप्शन ए साल सीड खली, ऑप्शन बी नीम की खली, ऑप्शन सी सरसों की खली, ऑप्शन डी मूंगफली की खली। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी मूंगफली की खली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए फफूंदी यानी कि फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधों की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है, कितनी उम्र होती है। ऑप्शन ए 21 to 25 डेज, ऑप्शन बी 25 to 30 डेज, ऑप्शन सी 35 to 40 डेज, ऑप्शन डी 40 to 50 डेज। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी 35 to 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए। अब देखो, जो गेहूं होती है वो कौन सी फसल होती है, वो रबी की फसल होती है, यानी उसे सर्दी में बोया जाता है। तो उसके लिए तापक्रम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है। बहुवर्षीय यानी कि जो खरपतवार, यानी कि जो अनावांशिक अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम खरपतवार बोलते हैं। और बहुवर्षीय जो 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए होते हैं। ऑप्शन ए बथुआ, ऑप्शन बी सत्यानाशी, ऑप्शन सी हिरणखुरी, ऑप्शन डी पत्थर चट्टा। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी हिरणखुरी जो खरपतवार है वो बहुवर्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए कितनी एज में। ऑप्शन ए 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी 8 माह से 1 वर्ष, ऑप्शन सी 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष बाद। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी 8 माह से 1 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूने के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ चना लिखा है तो आपने इसको सही कर लेना है। यहाँ पर क्या आएगा, चूने के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है। ऑप्शन ए क्षारीय भूमि, ऑप्शन बी अम्लीय भूमि, ऑप्शन सी उदासीन भूमि, ऑप्शन डी कोई नहीं। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी अम्लीय भूमि। अब यहाँ पर हम एक बात जान लेते हैं, अम्लीय भूमि कैसे बनती है या फिर कौन सी भूमि अम्लीय होती है। अम्लीय भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और वर्षा होने के कारण भूमि के पोषक तत्व वहाँ से बह जाते हैं, इसलिए वो भूमि कैसी हो जाती है, अम्लीय भूमि होती है और वहाँ पे उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो भी कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी विटामिन के। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं में ईयर कालिका बीमारी होती है, किसके कारण होती है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी सूत्रकृमि से, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी वायरस। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, सूत्रकृमि से होती है ईयर कालिक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए नकलिंग, ऑप्शन बी फिस्टिंग, ऑप्शन सी स्ट्रिपिंग विधि, ऑप्शन डी कोई नहीं। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, फिस्टिंग विधि जो होती है बेस्ट मेथड होता है दूध दोहने का। और अगर यहाँ पर हम नकलिंग और स्ट्रिपिंग विधि की बात करते हैं, इन विधियों का अगर हम यूज़ करते हैं दूध दोहने में तो पशुओं को कौन सा रोग हो जाता है? थनैला रोग हो जाता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए बोविडी, ऑप्शन बी सुइडी, ऑप्शन सी इक्यूडी, ऑप्शन डी कैमिलिडी। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए बोविडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न पशुओं में से एक अविभाजित खुर पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए घोड़े में, ऑप्शन बी गाय में, ऑप्शन सी भैंस में, ऑप्शन डी भेड़ में। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सो आंसर इज ए घोड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, C3 पौधों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि C3 पौधे होते कौन से हैं। C3 पौधे वो पौधे होते हैं जिन्हें अपना भोजन बनाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि वो CO2 को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? C3 पौधे बोला जाता है। और C3 पौधे भूमि के ऊपर कितने % भाग पर है? लगभग 90% भूमि पर क्या है? C3 पौधे पाए जाते हैं। सो आंसर ऑप्शन ए है गन्ना, धान, बाजरा, मक्का, ऑप्शन बी मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन, ऑप्शन सी आलू, धान, बाजरा, गेहूं, ऑप्शन डी धान, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी धान। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी, धान को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है सैनिक कीट, क्योंकि ये धान की बाली को काटकर उसके रस को चूस लेता है, जिसकी वजह से धान की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाय व भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? ऑप्शन ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर यहाँ पर मनुष्य का तापक्रम पूछा जाए और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी 7 वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, भेड़ का जीवन काल कितना होता है? तो भेड़ का जीवन काल होता है 10 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन ए शरदमणि, ऑप्शन बी आज़ाद उत्तम, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी गंगा। देखो जो मक्का होती है वैसे तो खरीफ की फसल होती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की है? रबी की खेती के लिए। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए शरदमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मांस उत्पादन के लिए पक्षियों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लेयर, ऑप्शन बी ब्रॉयलर, ऑप्शन सी कर्ल,
ऑप्शन डी कोई नहीं। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज़ बी, ब्रॉयलर बोला जाता है मांस उत्पादन के लिए जो पक्षियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? बूंद सिंचाई यानी किसे बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन को बोलते हैं। तो किन क्षेत्रों में होगी ये? ऑप्शन ए है सूखा क्षेत्रों में, ऑप्शन बी नमी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी उच्च वर्षा क्षेत्रों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, सूखा क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आलू किसका रूपांतरण है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी जड़ का, ऑप्शन सी पर्ण का, ऑप्शन डी फूल का। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी बीकानेर। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलसी में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 44%। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए 26%। और अलसी को क्या बोलते हैं? फ्लैक्सीड बोला जाता है। इसमें प्रोटीन काफ़ी क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी शुष्क पदार्थ। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भेड़ की औसत गर्भावधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 150 डेज, ऑप्शन बी 175 डेज, ऑप्शन सी 200 डेज, ऑप्शन डी 250 डेज। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए 150 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैंस की औसत गर्भावधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 280 डेज, ऑप्शन बी 310 डेज, ऑप्शन सी 340 डेज, ऑप्शन डी 360 डेज। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, 310 डेज, यानी कि 310 दिन होती है भैंसत की औसत गर्भावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनहरा रेशा इसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी पटसन, ऑप्शन डी नायलॉन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, पटसन। और पटसन को क्या बोला जाता है? जूट बोलते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे पटसन किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ को कौन सी मिट्टी बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो पटसन का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।